तो चलो बच्चा, वही हड्डी वही काल वही खाल कुछ पूछना है? पूछो भाई, क्या पूछना है? क्या पूछना है सत्यार्थ? सत्यार्थ क्या पूछना है बेटा? सर कुछ बढ़िया, सब सब कुछ बढ़िया। नेक्स्ट टेक्स्ट में, नेक्स्ट टेक्स्ट मेंस है या एडवांस? देखो बेटा, वो तुम्हारा ग्रुप पे लिख दिया था मैंने, मुझे अभी याद नहीं वो क्या था, मेंस था कि एडवांस था। तो चलो बच्चा पढ़ाई शुरू करें। तो बोल बेटा, लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ चुके थे बेटा हम लोग? हाइड्रोजन एटम का मॉडल हो गया था बेटा, है ना? और कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए थे बेटा हम लोग। ठीक है, चलो वहां से आगे बढ़े। अच्छा, मनीष कुछ दिखा रहा है, दिखाओ बे मनीष, क्या दिखा रहे हो? अच्छा हाँ, क्वेश्चन किए थे बेटा, ठीक है, थैंक यू, ओके, गुड बेटा, थैंक यू बच्चा, देख लिया। चलो वहां से आगे बढ़े बेटा। अब चलो बात करते हैं बेटा। अरे तो सूख गया, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। देख बेटा, देखा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात देखी जाए बेटा। तो देख बेटा, मान ले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं बेटा कि हाइड्रोजन एटम जब एक्साइटेड स्टेट में हो, है ना बेटा, और जब वहां से बेटा वो डी एक्साइट करेगा तो फोटॉन्स इमिट करेगा बच्चा, है ना? तो उनके फोटॉन्स में क्या क्या खास बात होगी? तो देख बच्चा, मैंने कहा मान लो कि वो nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ, है ना बेटा? nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ। इसका मतलब ये था बच्चा हमारा क्या, हायर ऑर्बिट, और m बेटा लोअर ऑर्बिट, ठीक है? तो देखो बेटा, जब भी ये ट्रांजिशन होगा बेटा, है ना, ट्रांजिशन होगा तो इसके एनर्जी के डिफरेंस का, फोटोन का एनर्जी बाहर आएगा बेटा, है ना? तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ ये? तो एनर्जी डिफरेंस का हो गया बेटा En माइनस ऑफ Em, है ना, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन का एनर्जी का बच्चे क्या लिखोगे? hc बाई लैम्डा, है ना बेटा? ठीक है, तो En क्या हुआ? En हो गया बेटा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एम स्क्वायर, है ना बेटा, इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, है ना? अगर तुम जनरल एटम की बात करते हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हो, तो क्या कहेंगे बेटा? इसमें भी आएगा हमारा क्या बेटा, बोलो, जेड स्क्वायर, है ना बेटा? अगर हम जनरल एटम की बात करें तो यहां भी आएगा बेटा जेड स्क्वायर, और यहां भी आएगा जेड स्क्वायर, बोलो बेटा, ठीक है ना? इसका मतलब बेटा 1/λ क्या हो जाएगा? 1/λ हो जाएगा बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई hc, है ना बेटा, इनटू जेड स्क्वायर ऑफ 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है, तो देख बेटा, इस कहानी में जो 1/λ है बेटा, है ना, अब देख बेटा, h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, और ये भी हमारा कांस्टेंट, है ना? तो इन सब को मिला करके बोल दिया गया बेटा एक कांस्टेंट, है ना? और क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? r जेड स्क्वायर, है ना बेटा, 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, है ना बेटा? इस रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या बच्चा? R इज कॉल्ड
और मुझे अच्छे से स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है इसका, देखो देख ही लेता हूं। सही लिख रहा था मैं, ठीक है, सही लिख रहा था मैं। राइडबर्ग्स कांस्टेंट है ना बेटा, ये हमारा है राइडबर्ग्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी, तो कहोगे 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। बोल बेटा, ये वैल्यू होती है ना इसकी 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, अब बताओ ये जो वैल्यू मैंने लिखा बेटा यहाँ पे है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है बेटा या सबके लिए है? बोल तो बच्चा, ये सारे एटम के लिए है या सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है? बोल बच्चा, ऑल ये लिखा ना मैंने यहाँ, तो ये क्या है बच्चा, इसे बोलते हैं क्या बच्चा हम लोग, फॉर्मूला फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है ना बेटा, सबके लिए। लेकिन सबके लिए भी कौन, हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, है ना बेटा। तो अब मैं कहूँ स्पेशल, अब मैं कहूँ बेटा H एटम ओनली, तो H एटम के लिए क्या हो गया, Z इक्वल टू 1। तो अगर ये Z इक्वल टू 1 हो गया बेटा, तो 1/λ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चा R इंटू 1/m² माइनस 1/n²। ठीक है बेटा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेटा रेंज, स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि तुम अगर मूव करते हो बेटा, तो मूव करके तुम्हारा मास और वेलोसिटी को मिला करके मैं टर्म बनाऊं, बोलूं काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो तेरी काइनेटिक एनर्जी, एक ह्यूमन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, मैं मान लेते हैं बेटा कि 10,000 जूल तक हो सकती है, मान लिया मैंने, है ना। तो तेरे एक आदमी की एनर्जी क्या कही जाएगी बेटा, कहोगे 0 से लेकर के 10,000 जूल तक कुछ भी एनर्जी हो सकती है ना, 0 मिनिमम और 10,000 मैक्सिमम, है ना। इमेजिन करो कि बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग अगर दौड़ रहे हो कोई मैराथन में या कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना बेटा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लोग होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी एक स्पेक्ट्रम होगी 0 से लेकर के 10,000 तक। समझ में आई बेटा बात, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ वेरिएशन। तो देख बच्चा, अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है बेटा, है ना, तो देख तो क्यों कहता हूं बेटा मैं, ये हमारा है n इक्वल टू 1, ये क्या दिखाया मैंने, एनर्जी लेवल, ये दिखाया मैंने बेटा एनर्जी का लेवल, ठीक है। और ये दिखा रहा हूं बेटा मैं एनर्जी का लेवल किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए। वो एनर्जी का लेवल क्या है बच्चा, इन्फिनिटी, है ना। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी, -13.6, ये -13.6, ये 0, है ना बेटा, ये कितना लेवल 0, और ये कितना -13.6, है ना बेटा। इसका हाफ करो, इसका हाफ करो, है ना, और हाफ से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, हाफ से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तब कहोगे बेटा n इक्वल टू 2, समझा, फर्स्ट और सेकंड, है ना बेटा। इसके हाफ से ऊपर जाओगे तो बोलोगे क्या बेटा, सेकंड, ठीक है। अब सुनो, ये सेकंड और ये इंफिनिटी, है ना बेटा। अब इसका हाफ करो, है ना, और इसके हाफ से भी ऊपर जाओ, इसके हाफ से भी ऊपर जाओ, तो क्या कहोगे बच्चा, n इक्वल टू 3, समझा बेटा, ठीक है। अब मैं कहूंगा बेटा ये थर्ड और ये इंफिनिटी, फिर इसका हाफ करो, इसके हाफ से भी ऊपर जाओ, है ना, तो क्या कहोगे बच्चा, n इक्वल टू 4, है ना। फिर कहेंगे हाफ, और हाफ से भी ऊपर जाओ तो क्या कहोगे, n इक्वल टू 5, समझा बेटा। मेरा कहने का मकसद क्या हुआ कि ये जो एनर्जी का गैप है बेटा, है ना, अगर ये वाला हाफ से ऊपर है, इसका मतलब इतने एनर्जी का गैप ये सबसे बड़ा है, और किसी में इतना गैप नहीं हो सकता, है ना।
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी गैप सेकंड का किसी के साथ करो गैप से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, ये कहने का मकसद मेरा हुआ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का गैप है ना बेटा, थर्ड के ऊपर कहीं से भी करो डिफरेंस से बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? 2 से 3, है ना बेटा। हर डिफरेंस अपने ऊपर वाले से बड़ा होता है, हर डिफरेंस अपने ऊपर वाले से बड़ा होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा, अब मैं कह दूं कि लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट, लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट फिक्स कर लो। तो अब देखो बेटा, लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट में तुम कैसे डायग्राम बना सकते हो? देखो तो, कहोगे कि हम 2 से 1 की बात करेंगे, है ना बेटा, हम 3 से 1 की बात करेंगे, है ना बेटा, हम कहेंगे 4 से 1 की बात करेंगे, बोल बेटा, ठीक है, हम 5 से 1 की बात करेंगे, है ना बेटा, और हम चलो इंफिनिटी से 1 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, समझे? ठीक है, तो इसे कहा जाता है बेटा क्या? लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट। तो ये हो गया लाइमन सीरीज। क्या कहेंगे इसको बच्चा? इसको कहेगा लाइमन सीरीज, है ना बेटा, ये हमारा हो जाएगा लाइमन सीरीज। ठीक है बेटा, है ना। तो ये देखो बेटा, इस वाले में, इस वाले में जो ये लाइन बना, जो ये लाइन बना, जो ये लाइन बना, इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सा है? 2 से 1, समझा बच्चा? और जो लास्ट में इन्फिनिटी से 1, इसे क्या बोलेंगे? सीरीज लिमिट। इसे क्या बोलेंगे बच्चा? सीरीज लिमिट, है ना। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे फर्स्ट लाइन। ठीक है बच्चा, है ना। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेटा सीरीज लिमिट। ये क्या है बच्चा? सीरीज लिमिट। समझ गया बात? ठीक है, अब देखो, अब कहोगे बेटा लैंडिंग ऑर्बिट 2, लैंडिंग ऑर्बिट 2 कैसे बन सकता है? देखो, लैंडिंग ऑर्बिट 2, ठीक है बेटा, है ना। तो लैंडिंग ऑर्बिट 2 क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा पीयूष ने, बामर सीरीज, है ना बेटा। ये क्या है? ये है बच्चा, ये हमारा है बामर सीरीज। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया बाल्मर्स सीरीज। ठीक है, उसी तरह से बोलो, बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? बोलो, बस बाल्मर सीरीज के फर्स्ट लाइन का मतलब बोलो। 3 से 2, है ना बेटा, ठीक है। अच्छा आप बताओ, बाल्मर सीरीज का सीरीज लिमिट क्या कहलाएगा? सीरीज लिमिट इन्फिनिटी से 2, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब इसके बाद कौन सा आता है बेटा सीरीज? अब बेटा ये है क्या? पास्ट चेन सीरीज, है ना बेटा, ये हमारा है पास्ट चेन सीरीज। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या होगा बोलो? ब्रैकेट सीरीज। ये क्या है बच्चा? ब्रैकेट सीरीज, लैंडिंग ऑर्बिट 4, है ना बेटा। हालांकि और भी हमारे होते हैं, है ना बेटा, पी फंड सीरीज बोलते हो तुमको, पी फंड सीरीज बोलते हो या फंड सीरीज बोलते हो, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या पूछे, ये बताओ, तुम इतने पास पास में गए और इसके बाद क्यों नहीं बोले पास्ट टेंस सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, उसके बाद क्यों नहीं बोलते हो? तो क्या बोलोगे बताओ? तो कहेंगे देख बच्चा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बेटा, वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस कम होते जाता है। जब एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा बेटा, तो उसके वेवलेंथ में डिफरेंस भी कम होता जाएगा, और जब उसके वेवलेंथ में डिफरेंस भी कम होता जाएगा, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि वो अलग अलग वेवलेंथ है।
है ना, इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोग नहीं करते। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब बताओ, आउट ऑफ दिस ऑल सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन किस में आएंगे? बोलो बेटा। लाइमन सीरीज में, बिल्कुल सही बात। अब बोलो बेटा, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किस में होगी? बोलो बोलो। लाइमन सीरीज के सीरीज लिमिट में, है ना बेटा। सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा भाई लाइमन सीरीज लिमिट, है ना बेटा। सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो उसके फोटॉन्स की सरफेस में पेनिट्रेट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी बेटा। ठीक है ना, फटाफट लिख लो इसको। कोचिंग कब खुल रही है बता दें, कैसे बता दें बेटा? वैसे कोचिंग खुलने के तो खुल चुका है, ऑफलाइन डाउट क्लासेस लगनी शुरू हो चुकी हैं। कोटा में ऑफलाइन डाउट क्लास लगनी शुरू हो चुकी है, खुल तो चुकी है बेटा, लेकिन क्लासेस कब से खुलेगी? तो अभी नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जानी चाहिए, लग रहा है मुझे ऐसा। जब तक यार गवर्नमेंट की गाइडलाइन कोई नहीं आए हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना। ई कॉम टू लैम्डा कॉम कैसे, क्या लिखा है भाई? ई कॉम टू लैम्डा कॉम कैसे, क्या लिखा है बेटा? नहीं बेटा, मेरी डीसी क्लास तो लगती नहीं है, लेकिन और सर लोग की लग रही है डीसी क्लास। अभी कोटा आगे क्या भी क्या करेगा बेटा, तो कोर्स भी खत्म होने वाला है अब। तू पढ़। और शायद जूम डाउट क्लास भी लगेगी बेटा, जूम के डाउट क्लास भी लग रही है। इन बराबर 3 वाले का नाम बेटा पास्ट चेन सीरीज, पास्ट चेन्स, PASCHEN, पास्ट चेन सीरीज। हाँ बेटा फर्स्ट है। हाँ रिवीजन करवाएंगे बेटा, चिंता मत करो। ई कॉम को लैम्डा कॉम कैसे, क्या बोलना चाहे निखिल, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारी। हैंड रेज करो तो बेटा। हाँ निखिल बोलो। सर आपने कहा था कि एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी उनका वेवलेंथ भी कम होता जाएगा सर। नहीं बेटा, मैंने कहा उनका एनर्जी का डिफरेंस। डिफरेंस कम हो तो वेवलेंथ का हाँ डिफरेंस भी कम होगा, अच्छा यस सर उनका। है ना। जैसे मान ठीक है लो सर, ओके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वेवलेंथ में डिफरेंस सर। होगा यस बेटा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यस और सर। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वेवलेंथ में डिफरेंस कम होगा, है ना। यस सर यस। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं इसको, देखो। तो देख बेटा, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही, अच्छा बात जान रहे हो ना बेटा, ये टर्म्स जो मैं लिखे हैं अभी, जो टर्म्स लिखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही एप्लीकेबल है ना बेटा। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चा, ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही एप्लीकेबल है ना, दूसरे के लिए नहीं है बच्चा, ठीक है। पांचवा का नाम बोल रहे हो, पांचवा का नाम बच्चा पीफर्न सीरीज, पांचवा का नाम है पीफर्न सीरीज, ठीक है। तो देख बेटा, देख बेटा, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, है ना, लाइमन सीरीज की अगर बात करूं बेटा, तो लाइमन सीरीज के लिए क्या बोलोगे? लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट है बेटा, इसका मतलब m की वैल्यू 1 है ना बेटा, m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। बोल बेटा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मुझे लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो n की वैल्यू क्या पुट करूं? बोलो बोलो।
मैक्सिमम लैम्डा के लिए n की वैल्यू क्या पुट करें? बोल बच्चा, लैम्डा मैक्सिमम बेटा तो 1/λ मिनिमम, है ना? लैम्डा मैक्सिमम तो 1/λ मिनिमम बेटा, है ना? तो एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम, तो बोलो बेटा कम से कम कितना डिफरेंस है? सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? तो 2 से 1, तो n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे बेटा। और अगर मैं कहूं लैम्डा मिनिमम तो क्या करोगे? n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना बेटा? ठीक है, तो देख बेटा इसमें जो वेवलेंथ की रेंज आती है वो कहां से कहां आएगी? तो देखो बेटा वेवलेंथ की रेंज कहां से कहां आएगी, देखो 1 मिनट में निकाल रहा हूं, वैल्यू मुझे याद रहता ही नहीं बेटा इसका। 1/7, 911 एंगस्ट्रम, 911 एंगस्ट्रम हो जाएगा बेटा हमारा कम से कम। तो आता है बच्चा ये 911 एंगस्ट्रम से शायद 1215 आता होगा लगता है मुझे, तो 1 - 1/4 तो हो जाएगा बच्चा ये 911 इंटू 3/4 तो 4/3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। हाँ ठीक है, 911 से आता है बेटा 1215 एंगस्ट्रम, ठीक है ना? तो क्या कहोगे इसको? बोलोगे ना बेटा अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगा बच्चा ये, है ना? ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में आ जाएगा बच्चा, ठीक है? तुम इसकी वैल्यू याद कर लो, बहुत जगह काम आएगी तुमको, कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प करेगा। 1/r की वैल्यू बेटा 911 एंगस्ट्रम याद कर लो, ठीक है बच्चा? अब देखो दूसरा हमारा क्या है बेटा? दूसरा हमारा है बार्मर सीरीज, ठीक है बेटा? तो देखो बार्मर सीरीज में हमारा जो है बेटा उसमें बोलोगे m की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1/λ क्या हो जाएगा बेटा? r ऑफ 1/4 माइनस 1/n², है ना बेटा? फिर से वैसे ही कहोगे, लैम्डा को अगर मैक्सिमम करना है तो n इक्वल टू 3 करो, लैम्डा को अगर मिनिमम करना है तो इनफाइनाइट करो, है ना बेटा? देखो ये कहां से कहां आएगा? ये आएगा बच्चा 911 गुना, अगर मैं कह दूं इसको कि n इनफाइनाइट हो गया तो इंटू 4 हो गया 3644, तो आएगा बेटा 3644 एंगस्ट्रम से लेकर के कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा बच्चा 911 इंटू 1 माइनस 1/9, 1/9 हो गया तो 5/36, तो इंटू 36 डिवाइड बाई 5, 6559, है ना बेटा? 6559 ये आता है बेटा एंगस्ट्रम, है ना? तो देख बेटा ये हमारा क्या है? विजिबल रेंज है बच्चा, है ना? ये हमारा विजिबल रेंज में है ना? तो तुमको दिखेंगे, इनके स्पेक्ट्रम में तुमको दिखेगा, ठीक है बेटा? लेकिन अगर तुम इसके आगे की बात करो, है ना बेटा, है ना, पास्ट टेंस की बात करो, है ना बेटा, या ब्रैकेट्स की बात करो, है ना बेटा, या फंड सीरीज की बात करो, पी फंड सीरीज की बात करो, है ना बेटा, इन सारे सीरीज में क्या होंगे? क्या दिख रहा है तुमको? जैसे जैसे नीचे जाओगे बेटा वैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, है ना बेटा? लैम्डा और बढ़ेगा, लैम्डा और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड, है ना? ये सब किस में आ जाएंगे बेटा? इंफ्रारेड में आ जाएंगे, है ना? और सबसे कम एनर्जेटिक कौन होंगे? फंड सीरीज के फोटोन, ठीक है बच्चा, है ना? सुनना बच्चा ध्यान से, सुनना बच्चा ध्यान से। इसी फर्स्ट ऑर्बिट को, इसी बेटा फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? बोलो, इसको बोलते हैं बेटा के ऑर्बिट, है ना? फर्स्ट ऑर्बिट का ही बेटा नाम है, क्या बोलते हैं? के ऑर्बिट। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? एल ऑर्बिट। इसे बोलते हैं एम ऑर्बिट। इसे बोलते हैं एन ऑर्बिट, है ना बेटा? समझा ना? ठीक है, अब देख जो सबसे पहली यहाँ पे लाइन है ना बेटा, है ना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? इसको बोलते हैं के अल्फा, ठीक है?
जो सेकंड लाइन है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं के बीटा, और इसे क्या बोलते हैं? के गामा। समझा बच्चा? ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं के सीरीज। समझा बच्चा? इसको बोलते हैं क्या? के सीरीज। इसका नाम एल सीरीज, इसका नाम एम सीरीज। ठीक है बच्चा? तो बताओ एम अल्फा का मतलब क्या हुआ? बोलो बेटा, एम अल्फा का मतलब, एम अल्फा का मतलब बताओ। एम अल्फा, एम मतलब क्या बताओ? के एल एम, थर्ड ऑर्बिट, है ना बेटा? थर्ड ऑर्बिट का फर्स्ट लाइन, थर्ड ऑर्बिट का पहला लाइन, 4 से 3। समझा बच्चा? अब एल बीटा का मतलब बताओ। एल बीटा, एल बीटा का मतलब बताओ। 4 से 2, बिल्कुल सही है ना बेटा? अब सुन ध्यान से बच्चा, देख बेटा, लाइमेन, बामर, पास्चन, ये सब नाम किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, और किसी के लिए नहीं है ना? ठीक है। लाइमेन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन, फालतू बकवास है ना बेटा? है ना? बामर सीरीज ऑफ लिथियम डबल प्लस, बेकार बात है ना? लेकिन ये के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज तुम किसी के लिए भी बोल सकता है। के एल एम एन सीरीज किसी के लिए बोल सकता है। ठीक है बच्चा? है ना? फटाफट लिख लो इसको। नोट कर ले बच्चा। बोलो मनीष। सर हाँ बोलो। सर बालमर सीरीज में सारे ही सीरीज सर विजुअल रीजन फॉलो करते हैं सर। हाँ हाँ सारे हैं बच्चा, है ना? सर लेकिन हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए गए थे फर्स्ट 4 लाइन ही फॉलो करते हैं, क्वेश्चन भी आया था इसमें सर। फर्स्ट लाइन में फिर से फर्स्ट बोलना। 4 लाइन ऑफ बालमर सीरीज ही विजुअल रीजन में सर। ऐसा है फर्स्ट क्या? 4 लाइन ऑफ बालमर सीरीज ही विजुअल रीजन। यस सर, नोट में क्या लिखवाया होगा था बेटा? सर एटॉमिक मुझे पता स्ट्रक्चर के नहीं। अंदर। मुझे यही पता है कि बामर सीरीज को भी बोलते हैं विजिबल रेंज में, क्योंकि हम लोग बेटा 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 तक बोलते हैं ना? हो सकता है बेटा, हो सकता है, सब आप पढ़ाया था यस केमिस्ट्री में। सर 76। कहाँ आ रहा है 76? तो 655 और है सर ना? यहाँ पे 1/r क्या सर? 1/r 911 है मेरा। अब हो सकता है बच्चा रीडबार्ग ऐसा होता कांस्टेंट है होगा, सर। है ना? हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। केमिस्ट्री में ऐसे बताया गया होगा बेटा, केमिस्ट्री में थोड़ा डीप करते हैं बेटा एनालिसिस। हम लोग में फिजिक्स की बात करें अगर, है ना, हमसे पूछा जाएगा विजिबल रेंज कौन है, तो हम ये पूरा ही बोलेंगे विजिबल रेंज, है ना? ठीक है। हाँ ये वजह हो सकता है, हमारी बात मान सकता हूँ मैं। हो सकता है कि ये फोटॉन जो है बेटा ज्यादा एनर्जेटिक है,
तो इनकी हमारी आईज पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती होंगी, तो ये ज्यादा इफेक्ट डालता होगा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, मे बी आई एम रॉन्ग। हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यही बताया गया था कि वहाँ उसके बाद वो कलर होने लगता है, डेप्थ होने लगता है, उससे मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, फोटोन की एनर्जी कम होने लगती है, तो हो सकता है ऐसा बताया गया हो कि आगे वाले कम विजिबल होते हैं, या ज्यादा उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, या कोई यस सर, वो एस्टिमेट मैं लगाना प्रेडिक्ट पड़ेगा। नहीं कर पाता। यस सर, बेटा दूं बच्चा, ठीक है ये बेटा दूं ना, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिख बेटा। क्वेश्चन है, देखो क्या, देयर इज a sample of similar ions, similar hydrogen like ions, ठीक है बच्चा, excited to similar state, ठीक है बच्चा, वो सिमिलर स्टेट तक एक्साइटेड है, ठीक है बच्चा। अब कहता है इन इमिशन स्पेक्ट्रा, in emission spectra of this sample, इस सैंपल के इमिशन स्पेक्ट्रा में, ठीक है, 10 photons in different wavelength, है ना बेटा, आर फाउंड, ठीक है बच्चा, ठीक है, बात समझे, है ना। अब कहा गया इसमें, इफ वन ऑफ द फोटोन exactly matches, है ना, with first line of Lyman series, है ना बेटा, लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन से पूरा मैच करता है, ठीक है। तो सवाल पूछता है फर्स्ट, अप टू व्हाट ऑर्बिट, विच ऑर्बिट, अप टू विच ऑर्बिट आयंस वेयर एक्साइटेड, ठीक है बेटा। नंबर बी, आइडेंटिफाई द आयन, वो आयन कौन सा है पहचानो, वो हीलियम प्लस है कि लिथियम डबल प्लस है ना बेटा। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है बेटा, चाहो तो कहीं भी लिख भी लो, चाहो तो कहीं लिख भी लो, है ना बेटा, सुन ध्यान से। तो देख बेटा, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है बेटा, सब लोग जानते हो ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना बेटा। और इसमें कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बेटा, 10.2 का, है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना बेटा कि एवरी एनर्जी डिफरेंस इज यूनिक, ये अपने आप में अनोखा होता है, ये अपने आप में अनोखा होता है ना बेटा। इसका मतलब इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है बेटा, वो कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना बेटा, ये बहुत अनोखी वैल्यू है, ये बहुत अनोखी वैल्यू है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाला डिफरेंस सिर्फ तभी मिलेगा जब ये दो एनर्जी का लेवल हो, है ना। मतलब 10.2 का डिफरेंस 13.6 और 3.4 में ही आएगा, और किसी में नहीं आएगा, है ना। जैसे कोई बोल सकता है कि बोलो 10.2 का डिफरेंस जो है बेटा, वो तो 20.4 और 30.6 में भी है, बोलो, है ना बेटा। 30.6 और 40.8 में भी है ना बेटा। 40.8 और 51 में भी है ना बेटा।
लेकिन ये संभव नहीं है ना? क्या संभव नहीं है कि 10.4 और 20.4 और 30.6 किसी और के ऑर्बिट में आए, ये संभव नहीं है ना बेटा? ठीक है, याद रखना 10.2 वाली डिफरेंस तुम्हें तभी मिल सकती है अगर उस एटम में ये दो एनर्जी लेवल अवेलेबल हो। कौन दोनों? एक -13.6 और एक -3.4, अन्यथा नहीं आ सकता। ठीक, एवरी एनर्जी डिफरेंस इज यूनिक, अनोखा होता है। ठीक है, और सवाल करो, ये सवाल करो बच्चा। बनाओ बनाओ। Second, up to there is a sample of similar hydrogen like ions, similar hydrogen like ions है बच्चा वो। करो करो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। बढ़ो बढ़ो बच्चों।
हो गया बच्चा? देखो मैं करता हूं, देखो देखो बच्चा, तो देख बेटा इसके सॉल्यूशन में ध्यान दे बच्चा, फोकस कर। देख बेटा इस कंडीशन में हमारा इन इमिशन स्पेक्ट्रा कितने फोटॉन्स निकले? 10 फोटोन निकले बेटा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 10। इसका मतलब n ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 20। इसका मतलब बेटा n इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, n इक्वल टू 5। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब चलो दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट है ना बेटा, कहता है इनमें से, सुनना सुनना ध्यान से, इनमें से एक फोटोन ऐसा है बेटा जो लाइमैन सीरीज के फर्स्ट लाइन से मैच करता है ना बेटा? तो देख बेटा लाइमैन सीरीज है ना बेटा, और फर्स्ट लाइन का मतलब होता है, फर्स्ट लाइन का मतलब होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? अब सुनना, अब देखो बेटा इसके इमिशन में इस डिफरेंस का फोटोन मतलब के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकल रहा है ना बेटा? ये तभी संभव है जब 13.6 और 3.4 ये दोनों एनर्जी लेवल इस एटम में अवेलेबल हो, है ना बेटा? ठीक है, तो बताओ इन दो लेवल में कौन सा लेवल ऊपर होगा, -13.6 या -3.4? बोल बच्चा, कौन सा लेवल ऊपर होगा? 3.4 ऊपर होगा ना बेटा? अब सोच के देखो, अगर 3.4 का एनर्जी लेवल इन पांचों ऑर्बिट में से किसी में आ गया तो 13.6 तो आएगा ही आएगा, बोलो, है ना बेटा? अगर -3.4 लेवल के अंदर आ गया तो 13.6 तो आएगा ही आएगा, बोलो, राइट ना? इसका मतलब सिर्फ ये चेक कर लो कि ये वाला एनर्जी लेवल इसमें अवेलेबल है या नहीं, है ना? तो क्या फॉर्मूला? तो फॉर्मूला था बेटा इन द आयन, हम कहेंगे इन द आयन En इज इक्वल टू -13.6 Z² बाई n स्क्वायर। बोल बेटा, ठीक है, En हो गया -3.4 इक्वल टू -13.6 Z² बाई n स्क्वायर। इसका मतलब बेटा Z इक्वल टू n बाई 2। बोल बच्चा, राइट ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट कर दूं, अगर n इक्वल टू 1 पुट कर दूं, है ना बेटा, तो बताओ z की वैल्यू कितना आएगी? हाफ। क्या बेटा एक्सेप्टेबल है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? नो। n इक्वल टू 1 2 पुट करो, कितना आएगा? z इक्वल टू 1 है एक्सेप्टेबल? n इक्वल टू 3 z इक्वल टू 1.5 नॉट एक्सेप्टेबल। n इक्वल टू 4 z इक्वल टू कितना आ गया? 2 है बेटा एक्सेप्टेबल। n इक्वल टू 5 z इक्वल टू 2.5 नॉट एक्सेप्टेबल, है ना बेटा? क्या n इक्वल टू 6 पुट कर सकते हो? नहीं ना बेटा, कहां तक पुट करना है? 5 तक। तो पॉसिबिलिटीज क्या आया? z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2, है ना बेटा? z इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? z इक्वल टू 1 का मतलब हाइड्रोजन, और Z2 का मतलब हो गया बेटा हीलियम प्लस। ठीक है, ठीक है बच्चा? लिथियम कहां पॉसिबल है बेटा? लिथियम पॉसिबल नहीं है ना? स्क्वायर था ना बेटा, n बाई 2 ही ना आएगा। चेक करो कैलकुलेशन, n इक्वल टू 3 पे 3 आता है। हैंड रेज का बच्चा, क्या पूछना है? कुछ बोलो बेटा। सर ये बी पार्ट समझ में नहीं आया। अच्छा बोल बेटा, जैसे मान ले तुझे अपने मोहल्ले में तेरे जमीन पड़ी है बेटा, तेरे को घर बनवाना है, सुना? हाँ सर सुना। हेलो? हाँ, हेलो। चलो मान लो ऐसा कहा गया कि तेरे मोहल्ले में जो घर की ऊंचाई होनी चाहिए बेटा,
है ना, ठीक, वो एक खास ऊंचाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा नगर निगम वालों ने, ठीक है ना, ठीक। तो तुमने उससे पूछा कि बताओ मैं चौथा फ्लोर बना सकता हूँ कि नहीं, सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा तो हूँ। उसने कहा हाँ बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, ठीक है बेटा, है ना। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि तुम तीसरा फ्लोर बना सकते हो कि नहीं? बना सकता हूँ। दूसरा, दूसरा भी बना सकता हूँ। पांचवा? पांचवा नहीं बना सकता हूँ। नहीं, पांचवा पता नहीं बोलो। उसने कहा चौथा बना सकते हो, ये तो नहीं कहा पांचवा नहीं बना सकते, हाँ है कि नहीं, है ना। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर अपर लेवल रेंज में आ गया तो लोअर लेवल तो रेंज में आएगा ही आएगा, बोलो। यस सर अब देखो मेरे समझ पास में आ लेवल गया। क्या है, -13.6 और 3.4, 3.4 बेटा अपर लेवल है ना। तो अगर इन यस पांचों सर। ऑर्बिट में 3.4 कहीं ना कहीं आ जाए तो 13.6 तो आएगा ही आएगा, सर बोलो। समझ में आ गया। आगे बात यस समझ सर। में? यस सर। मनीष बोलो। सर सर फर्स्ट पार्ट का आंसर देना रहेगा तो क्या देंगे सर? हो गया ना, n इक्वल टू 5। सर तो इसको आंसर लिखना रहेगा तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे ना सर? क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं वेयर बच्चा, एक्साइटेड। सवाल क्या है, सुनो, सवाल पूछो अप टू विच ऑर्बिट पूछा है ना बेटा। ऑर्बिट पूछा है तो 5 आंसर होगा। अगर पूछा होगा अप टू विच एक्साइटेड स्टेट, तब n इक्वल टू 4 बोलते बच्चा, समझा? अच्छा समझ गया सर। हाँ सर समझ गया सर, एक्साइटेड स्टेट में वो है। तो ठीक है सेकेंड सर, पार्ट के थैंक यू दो सर। आंसर बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था बेटा आयन, तो हाइड्रोजन तो आयन नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम प्लस ही इसका आंसर होगा। सौरभ, 100 का बच्चा, पीयूष बोलो। सर के सीरीज और ये लाइमन, इनमें अंतर क्या हुआ? के सीरीज का नाम हम दुनिया के सारे एटम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन लाइमन सीरीज का नाम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए होता है। सर बस नाम का अंतर है ना, कि मतलब हाँ, नाम का लाइमन, अंतर है, लाइमन बस हाइड्रोजन के लिए यूज होगा। इवेंट सेम है। हाँ ठीक है, थैंक हाँ, यू सर। मतलब कह सकते हो कि लाइमन सीरीज जो हमारा है बेटा, यस लाइमन सर। सीरीज इज के सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, यस सर। ठीक है। हाँ हाँ। थैंक विकास कुमार को पूछ रहा है कि n कैसे निकाल रहे हैं। बेटा देख, हमारा n इंटू n माइनस 1 20 है ना, तो इसको क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लेंथी हो जाएगा बेटा, है ना। आसान तरीका हमारा क्या इसमें है कि एक है n, एक है n माइनस 1। अब मन में सोचो कौन से दो लगातार डिजिट को मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, है ना। तो 5 इंटू 4, तो इसका मतलब n इक्वल टू 5, हिट एंड ट्रायल से निकाला, ठीक है। चलो बच्चा आगे देख। अच्छा मुझे बता बेटा एक चीज, अगर हम ग्रेविटेशन वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, है ना, तो तुमने क्या पढ़ा था, याद कर। कहा था अर्थ रेस्ट में है और सैटेलाइट घूम रहा है, बोलो, पढ़ा था ना। अर्थ रेस्ट में है और सैटेलाइट घूम रहा है ना बेटा, ठीक है। ऐसा क्यों कहा था तुमने, अर्थ रेस्ट में क्यों माना था? तो बेटा अर्थ का मास सैटेलाइट के मास से बहुत भारी था, बोलो। सैटेलाइट के मास के मुकाबले में अर्थ का मास बहुत भारी है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम बोलेंगे बेटा अर्थ पे आके मर्ज हो जाएगा, है ना, इसलिए अर्थ रेस्ट में रहेगा। लेकिन फिर याद करो, तुमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जिसका नाम होता है डबल स्टार सिस्टम, कहा था ना बेटा। अब सोच के बताओ, डबल स्टार में क्या कहा था कि दो सैटेलाइट, दो बॉडीज कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं बेटा, बोलो, है ना। तो सिस्टम हमेशा कौन से पॉइंट के अबाउट घूमता है, बोलो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना बेटा। सिस्टम हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है हमेशा, ठीक है। तो देख बेटा, अभी हमारा जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात सोचें तो ये बेटा हमारा प्रोटॉन है ना, और ये हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब मुझे बताओ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में कितना का रेशियो होता है,
1824 का ना बेटा, या 1837 का, इतने होता है, 1800 प्लस, ठीक है ना बच्चा। तो अब देखो रेशियो बहुत बड़ा है ना बेटा, तो हम लगभग मान सकते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास जो होगा लगभग इसी पे आएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये होना चाहिए बेटा कि इनका सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन के बहुत पास आएगा, है ना, लेकिन एग्जैक्टली प्रोटॉन पे नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चा? इसका मतलब ये होगा कि प्रोटॉन जो है बेटा वो इस सर्किल में घूमेगा और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो इस सर्किल में घूमेगा, है ना बेटा। तो क्या करना है सुनना, तुम करोगे बच्चा ये कि कंसीडरिंग मास ऑफ प्रोटॉन, है ना बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना बेटा। अगर न्यूक्लियस के मास को भी कंसीडर करते हो, है ना, तो बेटा तुम्हें फिर से सारा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। क्या करना पड़ेगा? इसका मोशन भी काउंट करना पड़ेगा बेटा। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो रेडियस होगा बच्चा बदल जाएगा, है ना, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम में जो तुम MVR बोल रहे थे, अब दोनों का बोलना पड़ेगा, है ना बेटा। कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। इसका आसान तरीका क्या है, जो तुम पढ़े थे मैकेनिक्स में 11th में, रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। क्या करना है उसमें? क्या करना कि रिप्लेस m बाई म्यू। सारे फॉर्मूले में m की जगह पे म्यू पुट कर देना, ठीक है बेटा। और म्यू हमारा क्या हो जाएगा? तो कहना म्यू हो जाएगा ये कैपिटल M और ये स्मॉल m, तो कहना कैपिटल M स्मॉल m बाई m प्लस m। तो बेटा ये m से छोटा हो जाएगा ना, बोलो, ये m से छोटा हो जाएगा बेटा, है ना, ठीक है ना। अब अपने नोट्स को पीछे पलटो और उस फॉर्मूले पे आओ जहां मैंने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां पे आओ। जहां मैंने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो क्या किया था बेटा? देखो तो मास में क्या था, मास किधर आया था? रेडियस के फॉर्मूले में चेक करो, वो m किधर आया था बेटा? नोमिनेटर में आया था कि डिनोमिनेटर में आया था? चेक करते बच्चा एक बार, नोट्स में चेक कर ले बेटा, m किधर आया था हमारा? सब लोग बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आया था, सब लोग बोल रहे हैं बच्चा कि डिनोमिनेटर में आया था, सही है। क्या आया था? सही है। चलो देखो मुझे याद नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे पे कर रहा हूं बच्चा। 1/m आया था, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात करूं, हाइड्रोजन है ड्यूटेरॉन की बात करूं, है ना, तो ड्यूटेरॉन में बेटा मास न्यूक्लियस का बड़ा होता है ना। जब न्यूक्लियस का मास बड़ा होगा बेटा तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू? और कम हो जाएगी ना बेटा, और कम हो जाएगी। तो बताओ, कंपेयर कर सकते हो, न्यूक्लियस का मास अगर कंसिडर करोगे बेटा तो रेडियस क्या हो जाएगा? m छोटा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटा रेडियस, है ना। अच्छा अब बताओ, v मास पे डिपेंड किया था क्या? v में मास का फंक्शन था? नहीं था। अच्छा एनर्जी क्या बताओ? एनर्जी था बेटा मास का फंक्शन? देखो था ना बेटा, किधर था, ऊपर था कि नीचे था? नोमीटर था, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू m हो गया, जिसका मास ज्यादा हो जाएगा बेटा उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो न्यूक्लियस के मास को भी काउंट करो तो कंपेयर कर सकते हो बच्चा ना। अब सबसे आसान तरीका ये बच्चा कि जहां जहां m था वहां क्या कर लेना, म्यू कर लेना, है ना। और सब कंपेयर कर सकते हो, किसका बड़ा रेडियस, किसमें ज्यादा स्पीड, किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, किसमें कम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चा। अब चलो होमवर्क करें डिस्कस, अब होमवर्क करते हैं डिस्कस बेटा।
म्यू है बेटा रिड्यूस मास, म्यू का फॉर्मूला लिखा है मैंने m by m plus m, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लो, काम आएगा। इसको ऐसे भी लिखो, m तो हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड बाय 1 प्लस m by m, है ना बेटा। तो बताओ जिस न्यूक्लियस का मास बड़ा है, जिस न्यूक्लियस का मास बड़ा है बेटा, उसका m by m छोटा होगा, जिसका m by m छोटा होगा उसका म्यू बड़ा होगा, ठीक है। अब चलो सीट निकालो, अभी क्या करना है हम लोग। पीयूष हाँ कर रखा है, बोल पीयूष। सर पहले का रह गया, सॉरी। अच्छा क्या दिया था बेटा होमवर्क पीयूष, होमवर्क क्या दिया हुआ था बेटा? वो नहीं पता मुझे। नहीं पता। नरेश सर सेक्शन ए बी। मॉडर्न का सेक्शन ए और बी था। यस सर। अच्छा एसी पूरा हो गया था हम लोग का, यस सर एसी पूरा था। एसी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। निकाला जाए बेटा सीट फिर। चलो बच्चों मॉडर्न की सीट निकालो। देख बच्चा, कोई चीज समझाने के लिए एग्जाम्पल दी जाती है ना। अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा इसमें। तुम ग्रेविटेशन भूल गया तो हम क्या करें बताओ इसमें, डिवाइस का बच्चा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बेटा अपनी तरफ से, जो लेक्चर पढ़ाता हूँ रिकॉर्ड करके डालता हूँ यूट्यूब पे। छूट गया है देख लो उसको, भूल गए हो वापस देख लो उसको, है ना। टाइम निकाल बच्चा, कर कैसे भी। मॉडर्न फिजिक्स निकाल बेटा, मॉडर्न फिजिक्स सीट निकाली जाए बच्चों। अनम्यूट मी प्लीज। तो हैंड रेज करेगा तब तो अनम्यूट करूंगा। अच्छा अनम्यूट प्लीज, ओके 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 डन डन, समझ में आ गई बात। तुम करना चाहते हो सबको अनम्यूट कर दें। हाँ करता हूँ बच्चा, पहले मैं शेयरिंग कर लूं अपना। अब कर दे रहा हूं अनम्यूट सबको। देखिए बेटा प्लीज हल्ला मत करना। देखिए मैं ईयरफोन कान में लगा रहता हूँ ना, कान में लगा रहता हूँ ईयरफोन, ज्यादा हल्ला करता तो कान दुखने लगता है मेरा। चलो कर दिया मैंने अनम्यूट। पेन कहाँ गया? हाँ पेन मिल गया। कैमरा बदल लो सर। अच्छा कैमरा कर लो अपने सामने, ओके। कर लिया। अब चलो बच्चा बताओ सेक्शन ए में कोई डाउट है बेटा? अनम्यूट नहीं हुआ है सर, ये बोलता है अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ अब हो गया। A5 सेकंड से जब देखो 4 मेरे फर्स्ट पेज में A1 क्वेश्चन A2 नंबर 1 A3 A4 है। कौन भी डाउट है? A4 सर। चलो A4 डाउट है। सेकंड A3 सेकंड ठीक, सर स्टॉप। 2 A2 पहले A2 देखेंगे, पहले A2 देखेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर A2 देखा जाए। देख बेटा A2 में, A2 हमारा क्वेश्चन कहता क्या, देखो कहता है बेटा कि the electric field associated with monochromatic light is given by E equal to इतना ओमेगा टी माइनस के। देख बेटा वेव के इक्वेशन में जो ये जो फंक्शन होता है ना बच्चा, ये ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा हमारा कितना दे दिया देखो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 पाई ना बेटा, और ओमेगा हमारा होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी बेटा, 2 पाई से डिवाइड करो तो हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, है ना बेटा। हमसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना।
चलो फोटोन का एनर्जी निकाल लिया जाए। तो फोटोन का एनर्जी हो गया बेटा EH इंटू एफ। तो देख बेटा x हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू हो गया बेटा फ्रीक्वेंसी 0.6 इंटू 10⁻15 है ना बेटा। तो अप्रोक्सीमेटली ये तुम्हारा आ जाएगा 6 छक्का 36 मतलब 4 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा बेटा -19 जूल। तो बेटा जूल में इतना अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? तो 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19, ये हो जाएगा बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो जाएगा 3.16 दूना 32 16 पचे 80 है ना, 16 दूना 32 तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बेटा ये, है ना। तो देख बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? E माइनस W। तो E माइनस W कितना हो जाएगा? 3.4 माइनस W हमारा है 2, तो ये हो गया बच्चा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 2.5 होगा वहाँ। 2.5 होगा। अच्छा हाँ सॉरी सही बोला तुम, गलत कर दिए। ये 2.5 होगा है ना, 2.5 होगा तो ये 0.5 होगा है ना। यस सर। अरे यार मैं एक आध किसी को बनाता हूँ होस्ट, देखना कोई अल्लाह कर रहा तो उसको म्यूट कर देना भाई। देवांश शुभम को बना रहा हूँ। शुभम मैं ड्यूटी दे रहा हूँ बेटा, किसी में नवाई जा रहा हो तो उसको बंद कर देना। चलो देख बेटा A3 देखो, अब A3 किसने बोला था? सर A2 एक बार सर लीनियर मोमेंटम क्वेश्चन बता दीजिए सर। A2 क्वेश्चन A1 कहाँ सर, मोमेंटम में? A1 में। अच्छा ठीक, देखो बेटा A1 में, A1 सर A1। हाँ A1 देखना। When a light of wavelength 400 nanometer falls on a metal of work function 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। तो सवाल पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिनियर मोमेंटम। अरे तो सिंपल है बच्चा, है तो एकदम देखना, हमारा ए दिया है, लैम्डा दिया ना बच्चा, तो बताओ लैम्डा से ई निकाल लोगे ना, बोलो। यस सर निकाल फिर लिया। डब्ल्यू तुम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो के मैक्सिमम निकालोगे बेटा, यस सर। है कि नहीं? यस जब सर। के मैक्सिमम निकल जाएगा बच्चा तो ये तुम्हारा यहाँ तक आ इलेक्ट्रॉन गई। वोल्ट में आएगा ना, बोलो। तो फिर इसको जूल में कन्वर्ट कर लोगे, यस सर। है ना। जब जूल में कन्वर्ट कर लेना उसके बाद कहना है ऐसा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा P²/2m, है ना। तो P हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, है ना। के तुम जूल में निकाल चुके हो, मास पुट कर देना, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा आंसर, ठीक। सर WEP में निकाले थे वहाँ वाला है सर, K = P²/2m। हाँ वही है। A3 किसने पूछा था? ठीक है सर, थैंक यू। A3 कोई नहीं पूछा है। अच्छा A3 पूछे हो। कहता 1 मिलीमीटर ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना बेटा इंसिडेंट ऑन ए सीजियम मेटल सरफेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन करंट लिबरेटेड। इलेक्ट्रॉन करंट निकालना है बच्चा, है ना। एज्यूम ए क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ ईटा। क्यों पूछ रहे हो बच्चा? ऐसा क्वेश्चन कराया तुम क्लास में ना? हम बोल तो यस सर करवाया यस सर करवाया था। ऐसा क्वेश्चन करवाया है, नोट देख बच्चा, हाँ सर। एक बार तो देख लो, हल्का सा हेल्प तो करता हूँ, हेल्प तुम्हें देखो, ध्यान दो। कहता 1 मिलीवाट क्या हो गया बच्चा? पावर हो गया, है ना। तो पावर हो गया कितना बच्चा? 10⁻³ ये तुमको दिया है बच्चा लैम्डा। तो लैम्डा से एनर्जी निकालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बच्चा, जूल में निकालना, ठीक है। जब जूल में निकाल लोगे तो फिर कहना P = NE, है ना। तो N का मतलब क्या हो गया? N तुम्हारा आया बच्चा फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना। फोटोन पर सेकेंड से क्या करना? N डैश निकालना। ये कहता है 0.5%, इसका मतलब 0.5% ऑफ N। ये क्या आ गया बच्चा? इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आ गया ना, बोलो। तो करंट बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। A4 देख बच्चा, A4 कहता है क्या? देखो माना सपोज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज इंक्रीज्ड फॉर 3000 एंगस्ट्रम टू 3040 एंगस्ट्रम, ठीक है बच्चा। देखो वेवलेंथ में चेंज किया, कितने का? 40 एंगस्ट्रम का, और वेवलेंथ था कितना बच्चा? 3000। तो देख पा रहे हो ना बेटा, चेंज जो है बहुत छोटा है ना, चेंज बहुत छोटा है ना। तो इसको मैं डी लैम्डा मान सकता हूं ना बेटा, बोल, है ना। अब कहता देखो क्या, फाइंड द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द स्टफिंग पोटेंशियल।
तो स्टबिंग पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो देखते बेटा क्या लिखोगे, EVS बराबर E माइनस डब्ल्यू, तो ये हो गया बेटा HC बाई लैम्डा, है ना, ठीक है, माइनस ऑफ W। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा, E इंटू DVS बराबर माइनस HC बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, बोलो होगा। W हो गया बेटा कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा, तो DVS निकालना है, बोलो हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. आगे चलो, A5 dots. A5 A5 5 देखते बच्चा A5 में कहता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ना बेटा, और हम सब लोग जानते हैं कि लाइट जो है बेटा वो आगे ट्रेवल कर पाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वेव दिया है बेटा, ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बेटा साइन A इंटू साइन B, बोला है ना, साइन A इंटू साइन B है ना बेटा। तो बोल तो साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऑफ टू नहीं 2 से डिवाइड 1/2 डिवाइड 1/2 करना है, cos Cos A plus B. B माइनस A माइनस Minus cos B of A plus plus B। Cos B plus A. होता है ना बेटा, बोल। यस बोलो। सर। Yes, sir. तो ये समझ बेटा, अगर साइन ए हमारा एक वेव है और साइन बी एक और वेव है, इसका मतलब ये दो वेव का सुपरपोजिशन है यस सर। ना बेटा। अगर दो वेव का सुपरपोजिशन है तो पहले वाले का ओमेगा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 15, है ना बेटा। तो ओमेगा बी क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा बेटा उन दोनों का एडिशन, यस सर। उन दोनों का एडिशन करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 15 होगा बेटा, बोल यस सर। Yes, sir. होगा ना, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये हो गया 2 पाई एफ ए, ये हो जाएगा 2 पाई एफ बी, बोलो दो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी बेटा, Yes, sir. है ना। तो अब कहता है बेटा देखो तो क्या कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तुम मुझे बताओ, मेटल सरफेस फिक्स है बेटा और तुम्हारे पास लाइट गिराने के दो ऑप्शन है ना, ए और बी। तो बोलो बेटा तुम कौन सा लाइट गिराओगे ताकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम हो, Minimum frequency. जिसका B वाला। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना बेटा। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब मुझे के मैक्स निकालना होगा ना बच्चा, तो हम क्या कर देंगे, एच एफ ऑफ बी माइनस डब्ल्यू, है ना। बट ध्यान से इसको तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना भूलना नहीं। आगे चलो, A7. 7 A7 करा. 7 देखो बच्चा, ये सेम बताया बेटा, ग्राफ बताया तुमको तो, यस Yes, sir. सर। बताया. बताया था ना, इस बार याद करो, कहा था मैंने ऐसे Yes, होता है बताया। ग्राफ, वोल्टेज बदलेगा तो ये शिफ्ट करेगा इधर उधर, है ना। कौन सा बदलेगा, तो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और ये ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा इंटेंसिटी पे, कहा था ना मैंने। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ऊपर जाएगा, घटाओगे तो नीचे आएगा, है ना। ये वाला पॉइंट के बारे में क्या कहा था मैंने, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पीछे भागेगा, घटाओगे तो आगे भागेगा। सर ये कैसे पता चला कि दूसरा का ग्राफ जो 4 के ऊपर काटेगा? सुपरपोजिशन। एरिया निकालना है. ए भाई, अब मैं कहता हूँ देखो सुनो, देख डायग्राम देख, अगर मैं कहूँ बेटा कि इस ग्राफ में मुझे इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, है ना, तो मैंने बढ़ाने हुई इंटेंसिटी में एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, देखो तो, ठीक है, और एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, तो कौन सा ज्यादा जस्टिफाइड लगता है, रेड की ब्लू, रेड या ग्रीन, सोचो। रेड। भाई कॉमन, रेड। रेड वाला. आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ पर वॉइस नहीं आ आवाज म्यूट हो गई. वॉइस नहीं आ रही है। रही. यार आई. रही, सर आपकी स्क्रीन भी बंद होगी। शेयर स्क्रीन ऑफ हुआ है. स्क्रीन शेयरिंग हट गई। सर आप म्यूट हो गए. आवाज नहीं आ रही. रीजन हुआ सर का. इसको मैंने रक्षक बनाया, ठीक है,
तो पहला काम किया, आमी को म्यूट कर दिया। और ये और चलो देखो, ये- बस बस चुप बच्चा, फिर से सर कर रहा हूँ वापस। हाँ देख बच्चा, तो देखो बेटा, यहाँ कॉमन सेंस की बात यहाँ पे उठती है बेटा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा फोटोन गिरेंगे। जब ज्यादा फोटोन गिरेंगे बच्चा तो हर वोल्टेज पे उसकी फोटो करंट ज्यादा होगी, है ना? ठीक है, आगे चलो, बी में आओ। अब B1 का B। फर्स्ट हो गया, सर B ऑप्शन B1 का B B। पार्ट। बी और बी पार्ट बताओ। B1 का CD पार्ट। B1। देख बच्चा, B1 में देख बेटा, फर्स्ट पार्ट में सवाल कहता है क्या, लाइट की इंटेंसिटी बेटा सनलाइट से, ये नॉर्मली गिर रहा है अर्थ पे, है ना बेटा? अर्थ पे नॉर्मली गिर रहा है और इसका इंटेंसिटी दिया है बच्चा। देखो तो इंटेंसिटी क्या हो गई, आई बराबर हो गया 1.4 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। एज्यूम दैट लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, जिसका वेवलेंथ भी हमें दे दिया गया बच्चा, ये हमारा है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब कहता है नो लाइट इज ऑब्जर्व, एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व नहीं हुआ, है ना बेटा? और जो डिस्टेंस है वह 1.5⁻11 मीटर। ठीक है बच्चा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, फर्स्ट पार्ट में ना, फॉलिंग पर सेकंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर। तो बता बेटा, अगर मैं अर्थ का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लूं तो कंफर्म हो गया ना, एरिया 1 मीटर स्क्वायर भी है। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है बच्चा, तो पक्का हो गया कि इंटेंस पावर बराबर I इंटू 1। बोलो, Yes, sir. पावर जो है Yes, बच्चा sir. वो I इंटू 1 हो गया, और ये पावर इक्वल टू क्या होना चाहिए, N इंटू E। तो बोलो N निकल गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई हम लोग को ना बेटा? अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट कहता है हाउ मेनी फोटॉन्स आर इन देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस। देख बच्चा, सुना ध्यान से रे, बी वाला पार्ट देखो बेटा, कहता है ये मान लेते हैं बेटा हम लोग अर्थ सरफेस, ठीक है? अब देखते बेटा ध्यान से, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कहता है 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम लो, 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम लो बच्चा, ऐसे लोगे बेटा वॉल्यूम, बोलो, है ना? बोलो, ठीक Yes, है? sir. तो बताओ तो बेटा, अगर मैं कहूँ कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ऊंचाई 1 मीटर ना? यस सर। तो बोलो बेटा, इस 1 मीटर की दूरी तय करने में, इस 1 मीटर की दूरी को तय करने में लाइट को कितना समय लगेगा? 1 मीटर बाई सी यस सर, 1/c लगेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इतने समय तक लाइट यहाँ से इंटर करता रहा, यस सर। सर। Yes, तो sir. इसका मतलब कितना एनर्जी इंटर कर गया होगा, डेल्टा ई। तो कहेंगे पावर इनटू टाइम, बोलो। तो पावर कितना हमारा है, तो इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम 1/c, बोलो। यस सर। तब तो इतना एनर्जी अगर इंटर कर गया बेटा, तो कितने फोटोन इंटर किए होंगे, N1 इंटू ई, बोलो। वो सारे फोटोन होंगे ना Yes, उसी sir. के अंदर। यस सर। यस सर। आगे बात समझ में? सी कहता है कितना सन इमिट कर रहा है। तो देख बेटा, ये रहा सन और ये रहा बेटा अर्थ का पॉइंट, है ना? तो देखो बेटा, अर्थ वाले पॉइंट पे लाइट जब यहाँ पहुंचेगी, है ना, तो यहाँ जो लाइट पहुंची है ना बेटा, इस वाले के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, इसके 1 मीटर के स्क्वायर के एरिया में कितने फोटॉन्स निकले पहुंच रहे हैं, वो तुम पहले ही निकाल चुके हो, एन सबसे फर्स्ट पार्ट में यस सर। निकाल चुके हैं ना? तो अब बता बेटा, 1 मीटर स्क्वायर में इतना है, तो अगर ये पूरा स्फीयर की बात करूं, 4πr स्क्वायर का स्फीयर, तो बोलो बेटा इसमें कितना होगा फोटोन, निकाल सकते हो? यस यस सर। बोलो, बात समझ में आया? तो देखो Yes, बेटा, sir. जितना सन से फोटोन निकलेगा, जितना सन से फोटोन निकलेगा, वो सारा फोटोन इस सरफेस पे ना होगा बेटा, बोल। यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे चलो,
B2 हो गया ना, यस सर हो गया। यस सर हो B3 गए B4 हो गए सर हो गया सर। हो गया सर, सब हो गया। हो गया वही सर। सर। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 तो नहीं करना सर, सर A6 नहीं दिया था क्या? आपने मना करना किया है था ना सर। पार्ट 2 डिस्कस नहीं करोगे। दिया था सर। नहीं किया अच्छा सर। हाँ, A6 पार्ट 2 मैंने मना किया था। ओके एक्सरसाइज हाँ, 3 पार्ट 2 दिया था मैंने, दिया लेकिन था। मैंने कहा था दिया था मैं डिस्कस नहीं Exercise करूंगा। यस सर। यस सर। हम्म, सर कर दो डिस्कस। सर अब तो टाइम बचा, कर दीजिए सर। चलो टाइम है, कर देते हैं, ये भी सही बोला, नो क्वेश्चन है सर। टाइम है तो कर दे रहा हूँ। चलो पूछो। A6 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 टाइम अगर है तो टाइम कर सकते हैं डिस्कस। देखो बच्चा 6 में, लेट एनोड प्लेट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इज केप्ट वर्टिकली above the cathode plate, light source is put on and a saturation photo can record। ठीक है बच्चा, saturation आ चुका है ना बेटा, saturation हमारा आ चुका है ना। तब क्वेश्चन में कहता है बेटा कि an electric field is switched on which has been vertically downward direction। ठीक है देखो बेटा, एनोड प्लेट हमारा किधर है, ऊपर ना, और कैथोड प्लेट नीचे है बेटा। मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे बताओ बेटा, एनोड प्लेट कौन सा होता है, जो नेगेटिव होता है उसी को बोलते हैं ना, यस सर, जो नेगेटिव से जुड़ा होता और है। इसको पॉजिटिव बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। इसका मतलब एनोड क्या होती है, जो एनायंस को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से जा रहा होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब सोचो Yes, बेटा, सवाल में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया हमने किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लगाओगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा बताओ, ऊपर लगेगा ना, E इंटू ई यस सर। लगेगा ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प कर रहा है बेटा, बताओ ना। यस सर। लेकिन समस्या ये है कि सैचुरेशन फोटो करंट पहले ही आ चुका है। यस सर। इसका मतलब फोटो करंट पे असर नहीं पड़ेगा ना अब, यस सर। बोलो। काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ेगी। गलत, ये गलत बेटा। यस सर। बी कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये सही है ना, स्पीड बढ़ जाएगी, यस सर। है ना। सी कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का बेटा इस वोल्टेज से मतलब ही नहीं होता है, वो तो Yes, होता है sir. E माइनस डब्ल्यू, यस सर। वो तो होता है बेटा E माइनस डब्ल्यू ना। डब्ल्यू। इसका मतलब सी हमारा गलत। डी कहता है थ्रेश होल्ड वेवलेंथ को, तो मतलब वर्क फंक्शन से है ना। यस सर। आगे चलो, बस सर सही है। बी में सब B1 B1 कहता है बच्चा, देखो क्या कि देखो बेटा, कहता है सवाल में, ए फोटोन ऑफ लाइट enters a block of glass after traveling through vacuum। देखते हो बच्चा, लाइट का फोटोन यहां से इंटर किया, आया बेटा, और इसमें इंटर कर गया, है ना। तो कहता है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन ऑन इंटरिंग द ग्लास, है ना बेटा। तो देखो बेटा, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो। hc/λ या होता है hf, है ना। तो देखो बेटा, अगर तुम इस फॉर्मूले पे सोचते हो, है ना, तो कॉन्सेप्ट यहाँ कहोगे बेटा क्या, कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती, कहोगे ना बेटा, बोलो, है ना। फोटोन की फ्रीक्वेंसी कभी Yes, चेंज sir. नहीं करती, यस सर। फोटोन की एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन हो सकता है बेटा कोई बच्चा जो इस फॉर्मूले के बारे में सोचे और कंफ्यूज कर जाए, है ना। तो देख बेटा, इसके बारे में सोचोगे तो क्या कहोगे, सुनना ध्यान से। कहेंगे देख बेटा, जैसे ही मीडियम चेंज करता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज कर जाएगा, c/μ यस सर। यस सर। जाएगा, है ना बेटा। और जितने रेशियो में लाइट चेंज करता है स्पीड, उतने ही पे चेंज करता है वेवलेंथ भी, ये रूल होता है बेटा। तो फिर दोनों सेम ही ना हो गया, बोलो, म्यू कट गया है ना, यस सर। फिर से वही बात ना आ गई, वही कांस्टेंट होता है। क्लियर। ये वाला दोबारा समझाइएगा, जितने रेशियो में लाइट चेंज होता है। याद कर ले बेटा तू बात, ये देख, अगर लाइट की स्पीड यहाँ c है ना बेटा, तो अंदर लाइट की स्पीड होती है c/μ, ठीक है। अगर यहाँ वेवलेंथ लैम्डा है तो इसमें होता है λ/μ। यहाँ फ्रीक्वेंसी f तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी f, ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। होमवर्क। यस सर। ओके बच्चा, कंप्लीट देन, होमवर्क बाय सर। फॉर नाउ। अच्छा, होमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज, होमवर्क। तो होमवर्क में तो तुमको डीईपी का हम टारगेट दे चुके हैं, यस सर। है ना। तो डीईपी का टारगेट अगर दे चुके हैं बेटा तुमको,
अब सीट की बात करें आगे तो देखो बेटा सी भी कर लिए हैं हम लोग, है ना, यस सर, सी भी कर लिए हैं और डी भी कर लिए हैं हम लोग, है ना। इसमें बच गया मुझे क्या, एटॉमिक कोलिजन बढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे एक्सरे पे हम लोग, है ना, यही ना होगा डी में। अच्छा ई भी हो चुका है, गुड। तो चलना बच्चा, सर कितने टाइम में डीपीपी अब डिस्कस करेंगे 28 तक? फिर कहेंगे वीक के एंड में, Sunday. फ्राइडे या सैटरडे को, है ना। देखो बच्चा, अच्छा इस बार संडे को तुम लोग का टेस्ट है ना, Yes. यस सर एसीटी है। yes sir test इसका मतलब डीपी करना है कि नहीं करना है? नहीं करना। करना है सर सर। हम सब कर अबे सब नालायक, करेंगे ज्यादा जरूरी है। करेंगे अगर टेस्ट आ रहा है तो ज्यादा जरूरी है, बीपी रिवीजन में हेल्प करता है ना। यस सर, yes तो sir इस बात यस तुम सर पहले कर ले, इस पर मैं थोड़ा पहले कर लूंगा डिस्कस, है ना, या थर्सडे कर लूंगा या फ्राइडे कर लूंगा, सैटरडे नहीं जाऊंगा। Friday कर लेना सर। यस सर थर्सडे या फ्राइडे में कर लूंगा डिस्कस, तुम थर्सडे तक पूरा कर लो, ठीक। ओके सर। चलो Yes, होमवर्क sir. दे रहा हूँ, कम ही दे रहा हूँ बेटा होमवर्क, फिर सेक्शन सी और डी दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। चलो Yes, sir. मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन सी और डी करो। चलो बाय बच्चा। बाय Bye, sir. सर